नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। क्या आपके शरीर में छोटी छोटी गांठें निकल आई हैं? और क्या ये गांठें बहुत ज़्यादा मुलायम हैं और इनमें किसी भी तरह का दर्द भी नहीं है? तो हो सकता है यह गांठें लाइपोमा हो। लेकिन क्या यह लाइपोमा खतरनाक होता है? क्या यह कैंसर में बदल सकता है? और क्या इनका इलाज बिना सर्जरी के मुमकिन है? तो आज के इस वीडियो में मैं दूंगी इन सभी सवालों के जवाब। इसी के साथ हम बात करेंगे इस लाइपोमा होने के कारण क्या होते हैं, इसके लक्षण और सबसे असरदार होम्योपैथिक इलाज जो कि लाइपोमा को खत्म करता है बिना किसी नुकसान के, बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। लाइपोमा एक तरह का बेनाइन ट्यूमर होता है। यह हमारे शरीर में वसा यानी कि फैट सेल से निर्मित होता है। इसीलिए आम भाषा में हम इसे चर्बी वाली गांठें भी कहते हैं। आमतौर पर यह बहुत ज़्यादा सॉफ्ट यानी कि मुलायम होता है, मोबाइल मतलब अपनी प्लेस से हिलने वाला होता है, और इसका जो आकार होता है वह गोल या फिर ओवल शेप्ड मतलब अंडाकार का हो सकता है। यह हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में देखने को मिल सकता है, लेकिन ज़्यादातर कंधों पर, पीठ पर, गर्दन पर, जांघों में यानी कि थाइस पर या फिर हाथों में यह ज़्यादा देखने को मिलता है। ये जो गांठें होती हैं, लाइपोमा होती हैं, इनमें किसी भी तरह का दर्द नहीं होता है। मतलब कि ये पूरी तरह से पेनलेस ट्यूमर होते हैं। लेकिन जो इनका शेप होता है, साइज होता है, यह धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है, बढ़ सकता है। अब सवाल यह आता है कि यह गांठें जो हैं वो बनती क्यों हैं? मतलब कि यह लाइपोमा बनने के पीछे कारण क्या होते हैं? तो सबसे पहला कारण होता है जेनेटिक फैक्टर। मतलब कि अगर फैमिली हिस्ट्री है लाइपोमा की, परिवार में किसी सदस्य को यह लाइपोमा की समस्या है, तो यह परिवार में अन्य सदस्यों को भी होना काफ़ी आम हो जाता है। इसी के साथ एबनॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म होना, मतलब कि शरीर में असामान्य तरीके से अगर फैट जम रहा है तो इसकी वजह से भी यह लाइपोमा बनने लग जाते हैं। कभी कभी देखा जाता है कि माइनर इंजरी की केसेस में अगर जहाँ पे आपको इंजरी लगी है उस लोकलाइज्ड एरिया में फैट जमने लग जाता है, जिसके बाद वह लाइपोमा का रूप ले लेता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी इस लाइपोमा के फॉर्मेशन में काफ़ी अच्छा रोल प्ले करते हैं। मतलब कि अगर व्यक्ति सेडेंटरी लाइफ जीता है, बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खाता है, ओबेसिटी है उसमें मतलब कि मोटापा है, तो ऐसे लोग इस लाइपोमा के लिए रिस्क फैक्टर में आ जाते हैं। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मतलब कि ऐसे व्यक्ति जिनको किसी भी तरह का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जैसे कि हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल अगर उनमें रहता है या फिर वो डायबिटिक है, तो ऐसे लोगों में भी यह लाइपोमा की समस्या ज़्यादा देखने को मिलती है। लाइपोमा के लक्षण होते हैं शरीर पर मुलायम यानी कि सॉफ्ट और हिलने वाली गांठ। मतलब कि अगर आप उस गांठ को टच करेंगे, उसको ऐसे मूव करने की कोशिश करेंगे तो वह अपने प्लेस पे हिलती है, डुलती है। इसी के साथ ये जो लाइपोमा होते हैं ये पूरी तरह से पेनलेस होते हैं, दर्द रहित होते हैं। लेकिन इसका जो साइज होता है यह समय के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। जनरली जो इस लाइपोमा का साइज होता है वह 1 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर वेरी कर सकता है, लेकिन कभी कभी किसी केसेस में ये इसका साइज और भी ज़्यादा बड़ा हो सकता है। यह जो लाइपोमा है, ज़रूरी नहीं है कि एक ही जगह हो, शरीर में अन्य जगह पर भी मल्टीपल लाइपोमास देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आपके शरीर में कोई भी ऐसी गांठ है जो अपना साइज बहुत तेजी से बढ़ा रही है, साथ ही में हार्ड हो रही है और उसमें दर्द भी होने लगा है, जहाँ पर वह गांठ है उस जगह की स्किन का कलर अगर बदल रहा है, तो इन लक्षणों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है। इन लक्षणों के दिखते ही तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से कंसल्ट करें, क्योंकि हो सकता है यह किसी अन्य गंभीर बीमारी का लक्षण हो। ज़्यादातर केसेस में डॉक्टर इस लाइपोमा को फिजिकल एग्जामिनेशन से ही पहचान जाते हैं, समझ जाते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउटफुल कंडीशन होती है, यह कंफर्म करने के लिए कि यह जो ट्यूमर है कहीं कैंसरस तो नहीं है, तो डॉक्टर्स कुछ टेस्ट एडवाइस करते हैं। जैसे कि अल्ट्रासाउंड हो सकता है, एमआरआई हो सकता है, सीटी स्कैन या फिर बायोप्सी से इसको कंफर्म किया जाता है।
क्योंकि लाइपोमा और लाइपोसार्कोमा को डिफरेंशिएट करना, इसको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जिस तरह से लाइपोमा एक नॉन कैंसरस यानी कि बेनाइन ट्यूमर होता है, वहीं लाइपोसार्कोमा एक कैंसरस ट्यूमर होता है। लाइपोमा किसी भी तरह से लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है और अक्सर यह बिना किसी ट्रीटमेंट के भी ठीक हो सकता है। लोग अक्सर इसको तब दिखाने आते हैं, इसका इलाज तब अपनाते हैं जब यह बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक इशू बन जाता है, मतलब कि ऐसी जगह पर हो जाए जब वह दिखने में खराब लगने लगता है या फिर शरीर में किसी भी तरह का अगर डिस्कम्फर्ट होने लगता है। अक्सर लाइपोमा का ट्रीटमेंट लोग तभी कराने आते हैं, लेकिन हमें इसकी जांच जो है वह सही समय पर करा लेना चाहिए ताकि सिर्फ ये डिफ्रेंशिएट हो जाए कि यह जो ट्यूमर है कहीं कैंसरस तो नहीं है। अगर यह सिंपल लाइपोमा है, मतलब कि बेनाइन ट्यूमर है, तो इन कंडीशंस में होम्योपैथी काफ़ी अच्छा वर्क करती है। होम्योपैथी में इन लाइपोमास के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट अवेलेबल है। होम्योपैथिक मेडिसिन हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल फैट मेटाबॉलिज्म को ठीक करता है और जहाँ भी एबनॉर्मल फैट जमा हो रहा है उसको ठीक करता है, गांठों को कम करने में काफ़ी मदद करता है। इसमें सबसे पहली मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब। ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, गोरे हैं और बहुत ज़्यादा उनमें चर्बी जमा है, मतलब कि फेयर फैटी फ्लैबी पर्सन्स में अगर लाइपोमा बार बार बन जाता है, लाइपोमा की कंडीशन बार बार डेवलप होती है, तो ऐसे में कैलकेरिया कार्ब मेडिसिन काफ़ी असरदार होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकेरिया फ्लोर। ऐसे लोगों में जिनमें जो गांठें हैं, लाइपोमा शुरुआत में तो सॉफ्ट होती है लेकिन धीरे धीरे करके यह गांठ हार्ड होने लग जाती है, हार्ड फील होने लगती है। दर्द तो नहीं होता है, सिर्फ उसमें हार्डनेस आ जाती है। तो ऐसे में यह कैलकेरिया फ्लोर मेडिसिन काफ़ी अच्छा काम करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है थूजा। ऐसे व्यक्ति जिनमें कि लाइपोमा बार बार बन रहा है, मतलब कि उनकी बॉडी की ये टेंडेंसी होती है कि रिपीटेडली उनको लाइपोमा बनता जाता है और मल्टीपल प्लेसेस पे बनता है, मतलब कि अलग अलग भाग में शरीर के बहुत से लाइपोमास प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यह थूजा मेडिसिन काफ़ी अच्छा वर्क करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है बेराइटा कार्ब। यदि ओल्ड एज पर्सन में, मतलब कि बुजुर्ग लोगों में लाइपोमा बन रहा है, वह भी खासकर कंधे पर या फिर गर्दन पर, तो ऐसी कंडीशन में बेराइटा कार्ब मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क करती है, इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है बेलाडोना और फाइटोलाका। यदि लाइपोमा में धीरे धीरे करके टेंडरनेस आती जा रही है, पेन होने लगा है, मतलब कि हल्का फुल्का दर्द अगर शुरू हो गया है, तो इस कंडीशन में बेलाडोना और फाइटोलाका मेडिसिन इस दर्द को ठीक करती है और लाइपोमा को घोलने में काफ़ी मदद करती है। नेक्स्ट मेडिसिन है सल्फर। रिकरेंट लाइपोमा की कंडीशन है, मतलब कि अगर यह लाइपोमा बार बार बनता है, एक बार ठीक हो जाता है, फिर से आ जाता है, और स्पेसिफिकली अगर कॉन्स्टिट्यूशनली हॉट पेशेंट हैं, मतलब कि ऐसे व्यक्ति जिनकी हर समस्या गर्मी से ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ऐसे लोगों में सल्फर मेडिसिन काफ़ी अच्छा वर्क करती है, रिकरेंट लाइपोमा को ठीक करती है। इन होम्योपैथिक मेडिसिन का सिलेक्शन आपकी बॉडी के फिजिकल सिम्टम्स के साथ साथ बॉडी टाइप और कॉन्स्टिट्यूशन के बेस पे सिलेक्ट की जाती है। इसलिए कभी भी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, स्व चिकित्सा बिल्कुल ना करें। हमेशा किसी अच्छे एक्सपर्ट होम्योपैथ से कंसल्ट करने के बाद ही इन मेडिसिन का आप सेवन करें। यदि आपको बार बार यह लाइपोमा की कंडीशन हो रही है, लंप फॉर्मेशन हो रहा है, तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है, लेकिन इसे नज़रअंदाज भी नहीं करना है। सही समय रहते हमें जांच जरूर करानी है ताकि यह डिफ्रेंशिएट हो सके कि यह नॉन कैंसरस है, कहीं कैंसरस तो नहीं है। तो आज के वीडियो में हमने बात करी कि लाइपोमा क्या होता है, इसके क्या कारण होते हैं, इसके लक्षण क्या हैं और इसमें असरदार होम्योपैथिक दवाइयाँ। होम्योपैथी ठीक करती है इस लाइपोमा को नेचुरल और इफ़ेक्टिव वे में। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको उपयोगी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नए वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।